साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, शादी एक पवित्र बंधन है, एक ट्रस्ट है और जहां पर दो पार्टनर्स जो कि अपोजिट सेक्स के हैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक दूसरे के प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं, या तो लायबिलिटीज़ के फॉर्म में, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर्म में, या राइट्स के फॉर्म में। ये तो है जीवन का एक सामान्य पड़ाव। पर आज शादियां टिक कर रही हैं। आप बताओ, हर घर में झगड़े सामान्य होते थे, वो झगड़े अब कोर्ट तक भी पहुंच रहे हैं। और जब झगड़े कोर्ट तक पहुंचते हैं तो ये अपेक्षा पक्षकारों से की जाती है कि जो कुछ भी उनके साथ घटा है वो उसको वास्तविक रूप से बताएं। बट होता है क्या कि कुछ छुटले किस्म के लोग कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि उनके साथ गंभीर रूप से जो है हैरेसमेंट हुआ है, ह्यूमिलेशन हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है। और जो आरोपों का लेवल है वो भी बड़े खतरनाक किस्म का होता है कि मेरा पति मेरे साथ जो है अननेचुरल सेक्स करता है, मेरा पति मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, और मेरा पति मुझे कई लोगों से जो है कनेक्ट करता है, मेरा ससुर जो है घर में चड्डी में घूमता रहता है, मेरा ससुर मुझ पर गंदी निगाह रखता है, मेरा देवर मुझे ब्लू फिल्म दिखाता है। ये आरोप आपको देखने को मिलेंगे और सच है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी बात नहीं कहेगा। पर मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ मेंस राइट के लिए, मैंने त्याग करा है आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं कि जो अधिकार कानून में हमारे हैं वो हमें मालूम हो, ताकि इस तरह के लोग जो ब्लैकमेल करते हैं उनको हम सबक भी सिखा सकें। मैं लगातार इस मुद्दे पर लड़ता आ रहा हूं, लड़ता रहूंगा अपने जीवन के अंतिम सांसों तक, क्योंकि मेरा मकसद है कि पुरुष का विकास हो, पुरुष का बचाव हो, और जो गलत कर रहे हैं उनसे हम पुरजोर मुकाबला कर सकें। ध्यान रखना कि कानून यद्यपि उनके साथ है, पर मैं आपके साथ खड़ा हूं और साथ खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा। साथियों, जब भी लिटिगेशन होते हैं तो ये टाइम लेते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल अप्रॉक्सीमेटली। और पहले शादियों का लेवल क्या था कि छोटी में जो है मैरिज कर लो, मोटा मोटा 21-22 साल, 23 साल में, और शादियां अच्छी निपटी भी थी। हमारे पेरेंट्स को देख लो, उनके पेरेंट्स को देख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब क्या हो रहा है? डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो है सोशल मीडिया, फिर है घर वालों की भड़काई, इसके अलावा लड़की का पीआर पक्ष की ओर ध्यान, और एक्सटॉर्शन या लूटने की नीयत। ये प्रमुख कारण आजकल बन चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मुद्दे घर पर सॉल्व हो सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की बजाय हम उन्हें कोर्टों तक लेके जा रहे हैं। भाई, झगड़े हर घर में हैं, झगड़े मेरे घर में भी, आपके घर में भी हो सकते हैं, सामान्य झगड़े हर घर में हैं और सुलझते भी हैं। बट जब ये मैटर कोर्ट तक पहुँचते हैं और कुछ निकम्मे किस्म के लोगों तक पहुँचते हैं तो ये यही एडवाइस करते हैं कि तुम तो भाई गंभीर से गंभीर आरोप लगाओ, जो मैंने आपको बताया, और वो आरोप लगवा कर ये खुश रहते हैं कि देखो अब आएगा मज़ा और अब लड़की लूटेगी खतरनाक रूप से। तो वो तो जो लूटना लूट लेगी बैठ के, पर जरा सोचो कि तुम लोग सभ्यता से किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो। आज तुम्हारी भी बहन बेटियां होंगी, भविष्य में उनकी भी शादियां होंगी, तुम्हारे भाइयों की शादियां भी होंगी, और अगर उनको ऐसी लड़कियों ने लूटा तो फिर तुम्हारे घर में क्या असर होगा? फिर उस टाइम तुम छाटियाँ पीटोगे और मैं साइड के बगलों के पास जाकर उनसे भीख मांगोगे कि हमको बचाओ, रक्षा करो। तो इसलिए निकम्मों सुधर जाओ। अगर तुम्हें कमाना है तो मेहनत करो, ईमानदारी से जो है काम करो, पर इस तरह से लोगों को भड़का कर झूठे केस करा के तुम्हें हासिल क्या होता है? तो कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। जो आज की बात का मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप। साथियों, होता क्या है कि जब लिटिगेशन चलते हैं तो हम मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, करें क्या, और मुकदमे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अगर आपका डिवोर्स एक्सपर्टी भी हो गया तो वाइफ अपील कर देगी या ऑर्डर 9 रूल 13 CPC की अर्जी रहेगी, तो हम करें क्या? परेशान हो जाते हैं। देखो, छोटी सी बात समझ लो। देखो, आफ्टर द एज ऑफ 25 जब हम एक मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर सेक्स जो है उस रिलेशनशिप की बुनियाद है। अगर सेक्स नहीं है तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। और जो नेचुरल चीज़ है उसको हमें यूटिलाइज तो करना ही होगा। और अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर देखो तो जो बॉडी डिटोरेट हो रही है और लंबे टाइम हम लड़ लिए, मेंटल फिजिकल डिप्रेस होकर हमें बीमारी लग गई, तो आप किसी भी रूप में शारीरिक सुख को तो भोग ही नहीं पाओगे, बेकार हो जाएगा जीवन आपका। तो हम करें क्या कि केस भी लड़ते रहें, उसके साथ साथ हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन कर सकें बगैर किसी डर के। क्योंकि ये जो निकम्मे लोग हैं ना, आपको डराएंगे कि भैया मत करना ऐसा काम, तुम लोगों को सजा हो जाएगी, लटक जाओगे उल्टे। कुछ नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ ठोक के इस मन से। देखो, किसी ज़माने में 497 IPC में एडल्ट्री का ऑफेंस था, ठीक है जी। अब ये ऑफेंस नहीं है। आप किसी भी फीमेल पार्टनर के साथ लिव इन में रह सकते हो बगैर किसी डर के, कोई आपको जेल नहीं भेजने वाला।
अपितु ये ग्राउंड बनता है कि अगर आपकी वाइफ ही कहते हैं कि मेरा पति अडल्ट्री में है तो वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप अडल्ट्री में हो, आप लिव इन में हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रह सकते हो। लिविंग के कंसेप्ट को जो है रिकॉग्नाइज किया भी गया है और आपको प्रोटेक्शन भी जो है प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है बात ये। पर एक बात समझ लेना कि आपको सेकंड मैरिज नहीं करनी है। देखो भाई, पर्पस अपना क्या है? सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। और शादी करके तुम कौन सा जो है पहाड़ खोद लोगे? भाई ठीक है, शादी करके तुम कौन सा पहाड़ खोद लोगे? भाई जो काम लिव इन में हो रहा है तो उसमें होने दो ना भाई, अपन इतना रिस्क वाले में। क्योंकि देखो, अगर हम सेकंड मैरिज करते हैं और पहली मैरिज सब्सिस्ट कर रही है तो वहाँ पर 494 IPC एप्लीकेबल हो गया। और अगर आप लिव इन में हो, शादी नहीं कर रहे हो, तो आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और लिव इन में आप रह सकते हो, ये आपका एक अधिकार है। इस बात को जो है आप नोट कर लो। और कोई भी आपको जेल नहीं होगी। और इवन अगर आपकी वाइफ थाने जाती है, कचहरी जाती है और कहती है कि मेरा पति लिव इन में है, उस पर कार्रवाई करो, तो कोई भी कोर्ट आप पर कार्रवाई करते हुए आप जेल नहीं भेज सकता। तो घबराते हो क्यों भाई? जब अपने पास राइट है तो उसको एक्सरसाइज तो करो। आपको करना क्या है? एक फीमेल पार्टनर ढूंढो और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करो, तभी जब लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट केस लड़ोगे, उससे फ्री होकर शादी करोगे, तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। मेरे पास से कई मुकदमे आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई तुम लिव इन में जाओ, ऐश करो, कोई तकलीफ नहीं है। पर अगर लंबे टाइम तक केस को लड़ लोगे तो मेंटल, फिजिकल डिप्रेस तो हो गए, बीमारी लग गई, वो अलग। फिर उसके बाद जब तुमको डिग्रियाँ मिलेगी 50 ईयर 60 ईयर की एज के ऊपर, तो हासिल क्या होगा? जो आपका बेसिक फंडामेंटल है बॉडी का, वो आपने खुद ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर आप पैरेलल लाइन पर हो, भाई कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, फैसला हो रहा है, पर आप पैरेलल लाइन पर हो तो आप चीज़ों को जो है रिजॉल्व कर पाओगे। जिस दिन आपका फैसला हो जाएगा। तो कम से कम जो लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जो सेक्सुअल लाइफ का पीरियड था, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्लियर है? गॉट द पॉइंट ना? तो साथियों, इसी क्रम में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप लिव इन में हो और लोग पीछे पड़ गए आपके और आपको मारने दौड़ रहे हैं, तो आपके अधिकार क्या है कानून में कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, इसी को डिस्कस किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गायत्री धर्मराज गुर्जर के मामले में। साथियों, इस मामले में क्या होता है कि एक रिट पिटीशन जो है फाइल हुई थी बाय गायत्री एंड धर्मराज, और इसमें पार्टी बनाया उन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान को, SP को और कंसर्न SHO को। और जो लोग उनको परेशान कर रहे थे उन लोगों को, उनका कहना है कि हम लोग जो है लिव इन में है और हमारे पीछे जो है ये लोग पड़े हुए हैं और हमारी लाइफ और लिबर्टी को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, और जिस कारण हम अपनी लाइफ को जो है वो जी नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि राइट टू प्राइवेसी और लिबर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट है और उसको इन्फ्रिंग नहीं कर सकते, और कोई भी व्यक्ति कानून को जो है अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर हमने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो भले ही हमें जेल भेजो, बट हमने उल्लंघन नहीं किया है तो जो लोग हमें हैरेस कर रहे हैं उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है हमें हैरेसमेंट करने का। साथियों, उन्होंने अपने कॉन्टेंशंस की लाइट में रिलाई किया नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को। उसमें ये हेल्ड किया गया है, द राइट टू प्राइवेसी इनेबल द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज हिज और हर ऑटोनॉमी अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन। The realization of the human personality is depend on the autonomy of an individual. In a liberal democracy, recognition of the individual as an autonomous person is an acknowledgement of the state's respect for the capacity of the individual to make independent choices. The right to privacy may be construed to signify that not only are certain acts no longer immoral, but that also exist affirmative moral right to do them. तो कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि ह्यूमन डिग्निटी से हमें जीने का अधिकार है और राइट टू प्राइवेसी उसका एक फंडामेंटल पार्ट है, और इस राइट से हमें कोई भी जो है टेक अवे नहीं कर सकता, कोई भी इस राइट को जो है अफेक्ट नहीं कर सकता, और इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाई है। तो इसी के साथ साथ शफीन जहान वर्सेस AKM, ये भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2018 SCC पेज नंबर 368। इसमें क्या लिखा गया? द सोशल वैल्यूज एंड मोरल हैव देयर स्पेस बट दे आर नॉट अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। तो उनका कहना है कि आपकी इमोशनल वैल्यू, आपकी मोरल वैल्यू अपनी जगह ठीक है, पर वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। अगर आपको कोई फ्रीडम है संवैधानिक पैरामीटर्स में, तो वो आपको दी जाएगी, भले ही आपके खिलाफ मोरलिटी कितनी भी हो। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के जो मैं बात कहता आ रहा हूँ ना भाई आपको, कि आपको लिव इन में राइट है, आपको सेक्स करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, इसको कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ये अधिकार आपको नेचर ने भी दिए हैं और आपको अधिकार ये संविधान ने भी दिए हैं। तो अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हो और कानूनन ये जुर्म नहीं है, तो उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, भले ही ये काम कितना घिनौना हो और कुछ लोग इस काम की जो है बुराइयां भी करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि नवतेज सिंह पर रिलाई करते हुए और सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियो को देखते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड डाउन किया, द ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज टू adjudicate the validity of law on the established principle, namely legislative competency in violation of fundamental rights or of any other constitutional provision. At the same time, it is expected from the court as a final arbiter of the constitution to uphold the basic principles
that the constitutions should be upheld in toto. The court has to be guided by the conception of the constitutional morality and not by the social morality. तो कुल मिला के एक बात कह दी गई है कि आपके लिए संविधान महत्वपूर्ण है, सोशल पैरामीटर, मोरल पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइक आर्स वेयर द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी trembled by the obscure nation of social morality which have no legal tenability. The concept of constitutional morality would serve as an aid for the court to arrive at a just decision which would be in consonance with the constitutional right of the citizen. However, small that fragment of the populace may be, the idea of number in this context is meaningless, like zero on the left side of any number. In this regard, we have to telescopically analyze social morality vis-a-vis constitutional morality. Its need so special emphasize to state that whether that constitutional courts came across a situation of transgression in the sphere of fundamental rights, which are also the basic human rights of a section, however small part of the society, then it is for the constitutional court to ensure with the aid of judicial engagement and creativity that constitutional morality prevails over social morality. तो कुल मिला के बात ये कह दी गई है कि जो संवैधानिक पैरामीटर है, जो लीगल पैरामीटर हैं, वो मोरल पैरामीटर से ऊपर प्रिवेल करेंगे. और अगर मैं आपको लिविंग के लिए कह रहा हूँ तो आप लिटरेचर निकालो नेट से बैठ के. ये किसी ज़माने में ऑफेंस था, अब ये ऑफेंस नहीं है, चूँकि अब आप लिविंग में रह सकते हो, चूँकि आप एडल्ट हो, आप बात को समझ सकते हो, कोई दबाव नहीं है और आपस में आपकी सहमति है. तो कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ना ही आपको अरेस्ट कर सकती है. आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको वैश्यावृत्ति की तरफ आगे नहीं धकेल रहा हूँ. मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि सेक्स करना आपका अधिकार है. अगर आपको आपकी वाइफ परेशान कर रही है, आपका डिस्प्यूट चल रहा है, लंबे टाइम वो केस चलने वाला है, तो आप एक फीमेल पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं. उससे आपको शादी नहीं करनी है, आपको लिव इन में रहना है ताकि आपका सेक्सुअल लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं हो. ये आपका एक संवैधानिक अधिकार भी है, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है, आपका नेचुरल राइट भी. इस बात को आप नोट कर लेना. और लोग कितना ही बोले हैं, इनको बोलने दो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना देखना है. इनको देखोगे तो ये तो पागल है, ये किसी काम कर्म के नहीं है, ये आपको ज्ञान पेलते रहेंगे, अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट यार खुद सोचो, आपकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गई, ये जीवन आपको दोबारा तो मिलेगा नहीं. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, डिप्रेशन में नहीं आओगे. और पैसा तो कौन सी बड़ी बात है भाई. आज आपकी इनकम है, कोर्ट मेंटेनेंस बांधती है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार पे कर दो, जान छूटी. बट कम से कम अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना. पैसा हम फिर कमा लेंगे, बट जो कुछ बीत गया और सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उसको हम दोबारा गेन नहीं कर पाएंगे. तो एक बात आपको नोट रखनी पड़ेगी. तो इस सिनेरियो में कोर्ट ने सब बातों को देखते हुए इंश्योर किया कि रेस्पोंडेंट जो हैं इनकी लाइफ और लिबर्टी में दखल नहीं करेंगे, रादर देन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जिनका काम लाइफ और लिबर्टी को सिक्योर करना है, वो इन पिटिशनर्स को लाइफ और लिबर्टी को सिक्योर करेगी, उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है इंश्योर करेगी. तो कोर्ट ने इन डायरेक्शन के साथ जो है पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया. तो कुल मिला के बात समझ में आई मेरी आपको कि आपको घबराने का बिल्कुल नहीं है. संवैधानिक पैरामीटर आपके पक्ष में है और इसके अलावा कोई आपको जेल नहीं भेज सकता है. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बट वैश्यावृत्ति दूर रहना है. हमें सेकंड मैरिज नहीं करनी है और कोई पार्टनर जो रिलायबल है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है. और एक बात समझ लेना कि अगर आपकी वाइफ ने भी आपकी युक्ति अपना ली और वो भी इस ट्रैक पे घुस गई तो खर्चा बंद हो जाएगा जी. उसका होगी 125 सब क्लॉज 4 और 125 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी कहता है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में है तो खर्चा नहीं मिल रहा है. कुल मिला के दोनों स्थितियों में हम जो है पॉजिटिव है और हमारे लिए जो है स्थितियां बेनिफिशियल हैं. तो घबराने का नहीं है भाई, लड़ने का है, आगे बढ़ने का है. लाइफ को एंजॉय करो, घबराया मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, निश्चित तौर पर हम जो है सफल हो जाएंगे. तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना. लोग परेशान हो रखे हैं भाई, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, तो कम से कम उनको ये दवाई मिलेगी तो वो समझ पाएंगे भाई ऐसे अधिकार भी कानून में हैं जो हमें बचाने वाले हैं. तो साथियों घबराने का नहीं है साथियों, हमें आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पर हम जो है सफल होंगे. तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.